इंडिया में करोड़ों लोग स्मार्टफोन का यूज किया करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 या 4% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या स्टॉक मार्केट सच में रिस्की है, या लोगों ने सिर्फ माइंडसेट ही गलत रखा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों लोग पैसा कमाने से ज्यादा यहाँ पैसा गवा देते हैं? और स्कूल के बाद ही इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? टाइम। क्योंकि टाइम सबसे बड़ा माने इसमें रखता है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 18 साल की एज से हो और 2000 भी महीने इन्वेस्ट करते हो और सिर्फ वो 12% के हिसाब से बढ़ता है, तो अब जब 40-45 के एज के हो गए तब आपका कॉर्पस कम से कम 2 से 3 करोड़ का हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में हमें सब कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन पैसा कैसे ग्रो होता है ये आपको यहीं पर सीखना पड़ेगा। और ये आपका खुद का नॉलेज ही सिखाएगा, जिसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेन रीजन ये है कि लोगों को लगता है मार्केट सिर्फ लॉस ही देता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज ही सुनी है, क्योंकि लोगों का काफी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। और नॉलेज की कमी तो ऑलरेडी इंडियन लोगों के पास है ही है। ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस ही नहीं जानते। पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं अपने या अपने दोस्तों का हिस्ट्री देखते हैं तो वो सिर्फ लॉस ही में है। लेकिन ऐसा क्यों? किसी ने पैसा डुबाया, किसी ने पूरे फैमिली को डूबते हुए देखा, और स्टॉक मार्केट एक सट्टा की तरह पूरा हिंदुस्तान में फैल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में फिर जल्दी लीव क्यों कर देते हैं? रियलिटी क्या है? लोग बिना नॉलेज के एंट्री तो ले लेते हैं, क्यों प्रॉफिट का एक्सपीरियंस भी देख देख लेते हैं, लेकिन लॉस आते ही पैनिक में आ जाते हैं और अपना पूरा माइंड को कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये लॉस मुझे क्यों हो रहा है। और इसी चीज पे आता है सबसे मेन पॉइंट, मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। और लोग इन पेरेंट्स स्टॉक मार्केट को सट्टा क्यों बोलते हैं? उनका प्रोस्पेक्टिव समझो। इन्होंने रिस्क लोगों को लॉस में देखा है। उनके टाइम पे अवेयरनेस और टूल्स नहीं थे। वो सिक्योर इनकम माइंडसेट के हैं। जॉब, एफडी, गोल्ड, यही सब अभी भी उनका मोटिव है। तो उनके लिए अननोन चीज रिस्क और सट्टा ही रहेगा। बस लॉस होने पर ट्रेडिंग क्यों आउट हो जाता है? ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं, तो पैसा लूज करने का पेन, पैसा कमाने की खुशी, ब्रेन में फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। और हार्ट बीट फास्ट हो जाते ही स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ता है। और इसलिए लोग पैनिक में गलत डिसीजन लेते हैं और लॉस में सेल प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो डिप्रेशन फील क्यों होता है? लोग अपने सेल्फ वर्थ पैसों से जोड़ लेते हैं। लॉस में फेल हो गया, ओवर थिंकिंग, रिग्रेट और मेंटल प्रेशर और भी बढ़ गया। यहाँ इमोशनल कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इमोशंस को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये स्किल ही नहीं कहलाएगी। और ये ट्रेडिंग खास करके स्किल है, और इसे सीखने में टाइम लगेगा और अपने माइंड से गेम खेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लोग बहुत सारे कमा लेते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं? एक छोटा सा प्रॉफिट उन्हें समझ में आता है कि आज मैंने इतना कमाया तो कल मैं डबल ट्रिपल, और वो इस माइंडसेट से काम करने लगते हैं। लेकिन जीनियस लोग वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ लक पे ही काम नहीं करते। लक होता है, स्किल नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा रिस्क, लॉस बड़ा होता है। मार्केट सबको रियलिटी चेक करने देता है। फ्री टिप सबसे महंगा लॉस है, क्योंकि टेलीग्राम टिप्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इजी मनी का इल्यूजन होता है। फोमो हो जाता है, फियर ऑन मिसिंग आउट, जिससे आप लोग काफी जल्दी एग्जिट और एंट्री लिया करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं होती। गलती मेरी नहीं, टिप देने वाले की होती है, ऐसा कहना है सबका। स्मार्ट इन्वेस्टर खुद रिसर्च करता है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। और इंडिया में इतना डर क्यों है? फाइनेंशियल एजुकेशन का लैक, फैमिली माइंडसेट का कन्वर्सेटिव, मीडिया सिर्फ क्रैश दिखाती है, ग्रोथ नहीं। इसलिए यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं। यूथ स्मार्ट मार्केट यूथ स्टॉक मार्केट के बजाय बेटिंग ऐप को क्यों यूज ज्यादा करते हैं? ये सबसे डेंजरस ट्रेंड है। रीजन, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, नॉलेज की जरूरत नहीं। सिर्फ सट्टे में लगाओ कि मेरा पैसा या तो डबल होगा या फिर लूज होगा।
मार्केट क्रैशेस और करेक्शन का सच, हर ग्रोथ के बाद करेक्शन आता है, ये नॉर्मल है। पोर्टफोलियो 50% डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। जो लोग पैनिक नहीं करते वही वेल्थ बनाते हैं, और एसआईपी और कंपाउंडिंग का पावर तो इन्हें मालूम ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं और वो 15-20 साल के लिए कर दें, तो कंपाउंडिंग ऐसी होती है कि आपका वही 5,000 मंथली करके आपके 15-20 साल में 1 करोड़ का भी कॉर्पस बन सकता है। और मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए ये रहेगा कि स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, लेकिन अगर बिना नॉलेज के आओगे तो सट्टा बन जाएगा। ये गेम पैसे का कम और माइंडसेट का